हेलो बच्चों, आज हम सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में सीएमए इंटर में इलिस्ट्रेशन नंबर 7 करने वाले हैं मॉड्यूल का। उसके आगे ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। जरा क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन दे रखा है कि भाई 1 जनवरी 2013 को 4 इंडिविजुअल डेटर्स हैं, एक ए है, बी है, सी और डी है। इन चारों का तुम्हें बैलेंस दे रखा है। आगे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है कि भाई बी से कितने रुपए मिले, ए से कितने रुपए मिले, वगैरह वगैरह। क्वेश्चन बोल रहा है प्रिपेयर सेपरेट अकाउंट। इसका मतलब सबसे पहले तो तुम्हें नॉर्मल जो अकाउंट्स करते हैं उसके हिसाब से इन चारों का अकाउंट बनाना है, और उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है जीएलए अकाउंट इन सेल्स बुक। अगर जीएलए अकाउंट क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका मतलब जैसा हम डीएलए अकाउंट में मतलब डेटर लेजर एडजस्टमेंट में करते थे, जस्ट उसका रिवर्स करेंगे बेटा जीएलए में। ठीक है, मैंने कल पहले भी बताया था। अगर डीएलए अकाउंट पूछता तो हमने डीएलए का फॉर्मेट पढ़ा था, अगर जीएलए अकाउंट पूछे तो डीएलए में जो भी लिखा उसका रिवर्स हमारा होता है जीएलए के अंदर। ठीक है, तो सर सबसे पहले काम करते हैं, चारों का अकाउंट बना देते हैं। सबसे पहले सर ए का अकाउंट, बी का अकाउंट, सी का अकाउंट और डी का अकाउंट। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, तो लिख दिया बेटा मैंने टू बैलेंस बीडी। ए का आपको दे रखा है 1530, टू बैलेंस बीडी। बी का आपको दे रखा है 1620, टू बैलेंस बीडी। सी का दे रखा है 1890 और टू बैलेंस बीडी। डी का दे रखा है बेटा 1170। एक और बात, हमसे क्वेश्चन जीएलए अकाउंट पूछ रहा है बेटा, चारों के सेपरेट अकाउंट और जीएलए अकाउंट। सर जीएलए अकाउंट बनाते हैं तो बेटा डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सर जो डीएलए में ओपनिंग बैलेंस आता है वो टू साइड में आता है, तो सर जीएलए में रिवर्स साइड आएगा बाई बैलेंस बीडी। अच्छा सर इसमें ओपनिंग बैलेंस में लिखना क्या है? तो मैंने बोला बेटा ओपनिंग बैलेंस का मतलब हो गया, अगर मेरे पास चारों डेटर हैं तो चारों डेटर का जो टोटल है वो ओपनिंग बैलेंस होगा जीएलए में, क्योंकि डीएलए और जीएलए मतलब सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सारे डेटर्स के कंबाइंड अकाउंट को कहते हैं। यही हमने कल परसों पढ़ा था, जो हमारा लास्ट लेक्चर था। तो सर सबसे पहली बात हमने लिख दिया बाई बैलेंस बीडी और चारों के ओपनिंग बैलेंस को प्लस कर लिया। 1530 प्लस 1620 प्लस 1890 प्लस 1170। ठीक है, इसको प्लस करके जो भी आएगा वो बाई बैलेंस बीडी के नाम से यहां पर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी बात, हम जब भी ये बनाते हैं तो याद रखते हैं सर एक तरफ लिख दो टू डीएलए और एक तरफ लिख दो बाई डीएलए। जब डीएलए बनाते थे तो दोनों तरफ जीएलए लिखते थे, और जब जीएलए का अकाउंट बना रहे तो मतलब दोनों तरफ डीएलए आएगा, बिकॉज हम सेल्स बुक में बना रहे मतलब डेट लेजर बना रहे। सर आगे चलते हैं। सर फिर लिखा है रिसीव फ्रॉम बी 300 रुपीज। बी से 300 रुपए मिले, तो सर बी से जब 300 रुपए मिले होंगे तो एंट्री हुई होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बी, मतलब सर बी में आया होगा बाई कैश 300। ठीक है सर, ए से 1500 रुपए मिले, रिसीव फ्रॉम बी 300 एंड रिसीव फ्रॉम ए 1500 रुपए, और आगे लिखा हुआ जो ए से 1500 मिले वो फुल सेटलमेंट में मिले, जो 1 जनवरी 2013 का है। अब देखो बेटा 1 जनवरी 2013 को बैलेंस था 1530, जो कैश मिला वो 1500 रुपए मिला। इसका मतलब जो 30 रुपए नहीं मिला सर वो डिस्काउंट का नहीं मिला, तो बेटा वो आ गया बाई डिस्काउंट के नाम से। कंप्लीट हो गया बेटा। आगे सोल्ड गुड्स टू बी 600। सर बी को गुड्स बेचा तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल हुआ होगा, टू सेल 600। आगे लिखा हुआ है उसमें से 180 का उसने वापस से रिटर्न कर दिया, तो सर बाई सेल्स रिटर्न 180। सर रिसीव फ्रॉम सी 1800 रुपए। सर सी से 1800 रुपए मिले,
बाई कैश 1800। सर 90 का डिस्काउंट है, क्वेश्चन ने बोल दिया, तो बाई डिस्काउंट बेटा आ गया हमारा 90 रुपीज। ठीक है, चले आगे। रिसीव बी आर 1200 फ्रॉम ए से बी आर मिला बेटा, तो हमने लिखा बाई बी आर अकाउंट डेबिट टू ए, कितने रुपए का मिला? 1200 रुपए। फिर लिखा हुआ है रिसीव फ्रॉम बी 900 रुपीज, लो सर बाई कैश 900 रुपीज बी से रिसीव हुआ। सर बी आर डिसऑनर्ड हो गया, लो बी आर डिसऑनर्ड हो गया, तो सर बिल्कुल अपोजिट आ जाता है, टू बी आर वापिस से हम ए को दे देंगे, तो ए अकाउंट डेबिट टू बी आर हो जाएगा 1200 रुपए। क्वेश्चन बोल रहा है डी इंसॉल्वेंट हो गया, उससे 30 पैसा ही मिला। इसका मतलब बेटा हमको डी से लेने थे 1170 रुपीज, लेकिन वो हो गया इंसॉल्वेंट, और इंसॉल्वेंट हो गया तो हमें जो बाई कैश मिला होगा वो 1170 का 30% ही मिला होगा। तो सर इसका मतलब आपको कैश मिला 351, और सर जो पैसा आपको नहीं मिला वो कहलाएगा बाई बैड डेट। ठीक है सर, बैड डेट में कितने रुपए आए? ये आ गए 9 1 8 819। सेवन वन नाइन आएगी क्या बेटा? 1 सेकेंड। ठीक है, कंप्लीट हो गया। सर लास्ट पॉइंट है गुड्स सोल्ड टू सी 1020, तो बेटा मैंने लिख दिया टू सेल 1020। ठीक है, लो सर कंप्लीट कर लो बेटा। एक काम करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। जब क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे तो ये तो हो गया खत्म, क्योंकि इधर आ रहा है 2730 और इधर भी आ रहा है 2730। सर इधर आए तो ये होते हैं 2220, जबकि ये बचा 520 में से 480 380 गए तो 840। सर बैलेंस आ गया बाई बैलेंस सी डी 840। सर इसमें आते हैं तो सर यहाँ पर आया बैलेंस बाई बैलेंस सी डी 1020। ठीक है, 2910। सर ये इसका अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है, चारों का कौन बन चुका है बेटा। अब एक काम करते हैं, हम जीएलए में लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जीएलए में जस्ट रिवर्स लिखते हैं, अगर क्या नाम है बी आर इस साइड में है तो मतलब वो उधर उस साइड आएगा। तो बेटा मैंने यहाँ लिख दिया बी आर, और बी आर मैंने लिख दिया 1200 रुपए ऐसे के ऐसे डीएलए के अंदर। इधर आते हैं फिर लिखते हैं सेल। बेटा जरा सेल लिखना, तो सेल में 600 रुपए की सेल यहाँ पर है और 1020 की सेल यहाँ पर है, तो सर हो गया 1620। लो सर सेल के अलावा और कुछ भी नहीं है, मैंने बोला नहीं है। चलो ठीक है सर, बैलेंस भी तो लिख दिया था। अब आ जाओ बाई साइड में। सर सबसे पहले लिखो कैश। सर कैश में 1500 रुपए तो ये रही, 300 रुपए ये रही,
900 रुपए एक और हैं, 1800 रुपए एक और हैं, 351 एक और है। ठीक है, तो सर ये हो गया आपका 4851। सर इसके अलावा डिस्काउंट है तो लिख दो बेटा डिस्काउंट। सर डिस्काउंट में 30 ये रहा, 90 ये रहा, ये हो गए सर 30 प्लस 90 120। सर एक बैड डेब्ट है तो लिख दो बेटा बैड डेब्ट ऐसे कैसे 819। सर बैड डेब्ट के अलावा एक सेल्स रिटर्न है, लिख दो ऐसे कैसे 180। सर इसके अलावा एक बीआर है, लिख दो बेटा 1200। ठीक है, इसको करने के बाद जो डिफरेंस आएगा वो टू बैलेंस सीडी के नाम से आ जाएगा, जो आप निकाल सकते हैं। वैसे भी जो डिफरेंस आएगा वो 840 तो इसका और 1020 इसका, इन दोनों का जो टोटल होगा वो ही आएगा, तो इसके अलावा कोई बैलेंस भी नहीं है। तो मतलब ये आएगा बेटा 1860 1860 और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आपके लिए जो होमवर्क है वो इलिस्ट्रेशन नंबर 3 रहेगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 आपको करके लेना है। अभी हमने यहाँ पर बात करी है इलिस्ट्रेशन नंबर 2 की। ठीक है, चलो एक बार कॉपी कर लीजिएगा आप लोग। बेटा आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, टॉपिक नंबर 2 और वो है क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट सीएल। बेटा एक बात याद रखिएगा, जब मैं यहां पर जीएलए की बात करूंगा तो यहां पर जब जीएलए की बात करूंगा तो इसका जीएलए अलग होता है, सप्लायर का जीएलए अलग होता है और सेल्स का जीएलए अलग होता है, जो हमने पहले पढ़ा था। तो सर क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट में जब हम बेटा जनरल एंट्री की बात करेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, मैं आपको 2 पार्ट बना देता हूं, नॉर्मल एंट्री, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। पहला सर क्रेडिटर कौन होता है? मैंने बोला जिसे उससे उधार में गुड्स खरीदते हैं और क्रेडिट पर परचेज किया जाता है वो क्रेडिटर होता है, क्रेडिट परचेज। तो सबसे पहले बेटा गुड्स खरीदा होगा क्रेडिट पे, तो सर एंट्री हुई होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पहले सीखा था, जहां जहां क्रेडिटर आएगा उसकी जगह सीएलए यूज करेंगे, मतलब क्रेडिट लेजर एडजस्टमेंट, और बाकी सब की जगह हम जीएलए यूज करेंगे। तो सर मतलब एंट्री हो गई जीएलए अकाउंट डेबिट टू सीएलए। अच्छा सर फिर क्या हुआ होगा? मैंने बोला बेटा परचेज रिटर्न हो सकती है, परचेज रिटर्न में अपोजिट एंट्री हुई होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, सीएलए अकाउंट डेबिट टू जीएल। ठीक है सर। तीसरी एंट्री सर जब आपने पेड टू क्रेडिटर, जब क्रेडिटर को अमाउंट पे की होगी तो मैंने बोला बेटा एंट्री हुई होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, डेबिट टू कैश। तो सर इसका मतलब ये बिल्कुल सीएलए टू जीएलए ऐसे कैसे आया होगा? फोर्थ सर अगर इसके आगे लिखे तो बेटा अगर डिस्काउंट पर पे किया है तो कैश के साथ में टू डिस्काउंट आएगा, लेकिन वो भी जीएलए के नाम से ही आएगा, तो सेम एंट्री होगी। सर बिल एक्सेप्ट,
अगर बिल एक्सेप्ट किया है तो सर एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीपी, सेम सर बिल डिसऑनर्ड, रिवर्स एंट्री बीपी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, इसका मतलब जीएलए डेबिट टू सीएलए। ठीक है बेटा, होप सो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी क्रेडिट लेजर एडजस्टमेंट में कैसे काम होता है। बस इंपॉर्टेंट बात ये कि मुझे ये पता होना चाहिए कि डेटर क्या होता है और क्रेडिटर क्या होता है, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा बेटा। ठीक है, चलो अब हम इनके अकाउंट्स की बात कर लेते हैं सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में। तो सर हम दो अकाउंट बनाएंगे, एक तो बनाएंगे सर क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, एक बनाएंगे सर जीएलए अकाउंट। मैं वापस बोल दूं, सीएलए के लिए जीएलए पूछेगा तो वहां लिखा हुआ आएगा कि जीएलए अकाउंट बनाओ परचेज के लिए, मतलब क्रेडिटर के लिए, और अगर डेटर के लिए पूछेगा तो वहां लिखा होगा कि डीएलए के लिए बनाओ। सर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सर सबसे पहली बात, क्रेडिटर का जो ओपनिंग बैलेंस है वो नॉर्मली बाई साइड में आता है, बाई बैलेंस बीडी। हालांकि मैं लिखवा चाहता हूँ अगर डेबिट बैलेंस है तो क्या करना है, क्रेडिट बैलेंस क्या हो तो क्या करना है। फिर सर सारी एंट्री दो जनों के नाम से ही आएंगी, टू जीएलए या बाई जीएलए। ठीक है, हाँ सर। फिर मैंने तुम्हें बताया था एक कॉन्सेप्ट और कि भाई जो जो चीजें मिल रही है वो बाई साइड में आ जाती हैं, जो भी चीज दे रहे हैं वो टू साइड में आ जाती है जब सीएलए डीएलए बनाते हैं। और अगर तुम पोस्टिंग के हिसाब से करना चाहो तो वैसे कर दो। सर गुड्स खरीदा, गुड्स खरीदोगे तो परचेज हुई बेटा, और परचेज हुआ तो गुड्स मिलेगा, तो मैंने लिख दिया परचेज। सर अगर रिटर्न करेंगे तो मैंने बोला इधर आ जाएगा परचेज रिटर्न। सर अगर कैश पे करेंगे तो मैंने बोला इधर आ जाएगा कैश या बैंक। सर अगर बिल एक्सेप्ट करेंगे तो मैंने बोला बिल्कुल यहाँ आ जाएगा बिल एक्सेप्ट होने पर बीपी। सर अगर बिल डिसऑनर हो गया तो मैंने बोला बिल्कुल बाई साइड में रिवर्स आएगा, अगर बिल डिसऑनर हो तो। सर अगर कोई ट्रांसफर है तो मैंने बोला बिल्कुल ट्रांसफर ऐसे क्या, अच्छा कोई डिस्काउंट है तो मैंने बोला वो डिस्काउंट ऐसे कैसे आ जाएगा। सर अगर कोई ट्रांसफर है तो मैंने बोला वो टू साइड में आएगा। डीएनए में हमेशा ट्रांसफर बाई साइड में आएगा, चाहे कैसा भी ट्रांसफर हो, दिमाग ही नहीं लगाना है, चाहे डीएलए टू सीएलए हो चाहे सीएलए टू डीएलए हो। सेम बात क्रेडिटर लेजर में जो भी ट्रांसफर आएगा वो टू साइड में आएगा। सर लास्ट क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा टू बैलेंस शीट। मैंने बोला बिल्कुल। सर जीएलए में क्या होगा, मैंने बोला जीएलए में इसका रिवर्स होता है, सेम जैसे हमने पढ़ा था। ये सारी अमाउंट उधर आ जाएगी और ये सारी अमाउंट इधर आ जाएगी, बस एक फर्क होगा, हम जीएलए की जगह अब जीएलए अकाउंट ही बना रहे हैं तो हम किसका यूज करेंगे, सीएलए का। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, फिर दोनों तरफ एक काम करेंगे, टू सीएलए लिख लेंगे बाई सीएलए, क्योंकि सारी एंट्री इन दोनों में आनी। सर क्या क्या आएगा, मैंने बोला बिल्कुल इसका रिवर्स, परचेज बीपी डिसऑनर। सर इधर आ जाएगा परचेज रिटर्न कैश या बैंक, डिस्काउंट बीपी ट्रांसफर और बाई बैलेंस शीट। ठीक है बेटा, ये हमारा क्रेडिटर लेजर का टॉपिक खत्म हो गया कि कैसे हम इसको करना है। सेम बात बेटा, इसका एक नोट है जो तुम्हें ध्यान रखना है। नोट कैश परचेज प्रोविजन बीपी पेड नॉट एडजस्टेड।
इसका मतलब ये चारों चीजें कभी भी सीएलए में नहीं आएंगी, ये हमेशा एडजस्ट करते समय क्रेडिटर इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है, जरा देख लीजिएगा बेटा इसको एक बार आप। चलो बेटा आगे हम क्रेडिट लेजर एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन नंबर 4। हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कुछ और हमसे क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट और जनरल लेजर एडजस्टमेंट दोनों अकाउंट पूछ रहे हैं। तो बेटा जब हम बनाएंगे सबसे पहले क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है बेटा, एक और बात, मैं केवल क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहा हूं, जीएलए अकाउंट तुम लोग बनाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है इसका अपोजिट है। जो बाई साइड टू साइड में लिखूंगा वो बाई साइड में लिख देना, जो बाई साइड हो टू साइड में लिख देना जब जीएलए हो। बस याद रखना वहां जीएलए की जगह सीएलए यूज होता है। ठीक है सर, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। सर ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है तो लिख दिया बेटा मैंने बाई बैलेंस बीडी 10,000 का ओपनिंग बैलेंस। सर टू साइड में लिखा टू बैलेंस बीडी, जो डेबिट बैलेंस है वो है सर आपका 1,000 रुपए। ठीक है सर, इसके बाद बात करते हैं परचेज की। सर गुड्स परचेज करोगे तो पहले तो बेटा दोनों तरफ लिख दो जीएलए, क्योंकि सारी एंट्रियां जीएलए में आने वाली है। सर गुड्स खरीदेंगे तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट, मतलब जीएलए डेबिट, तो सर मतलब बाई साइड में आएगा, मैंने लिखा परचेज। ठीक है, बस सर 50 में से 10,000 की कैश परचेज इंक्लूड है, और जबकि कैश परचेज कभी भी क्रेडिटर लेजर में नहीं आती है, इसलिए हमने यहाँ पर 40,000 लिखा। फिर है बेटा रिटर्न आउटवर्ड, मतलब परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न का मतलब है गुड्स जा रहा है। और मैंने पहले भी बोला था इसका सबसे बढ़िया लॉजिक है सीएलए और डीएलए बनाने का, कि जो भी चीज आ रही है या खर्चा है वो तो बाई साइड, और जो भी चीज जा रही है या इनकम है वो टू साइड। तो परचेज रिटर्न 2,000 रुपए लिख दिया। सर पेड टू क्रेडिटर कैश जाएगा बेटा, मैंने लिखा कैश और चला गया 20,000। सर उसके बाद में है डिस्काउंट। बेटा अगर मुझे किसी क्रेडिटर को पे करना और मुझे कुछ डिस्काउंट मिल जाए तो वो मेरी इनकम है, और सर इनकम है तो सर टू साइड में चाहे एंट्री करोगे तो भी क्रेडिट ही होता है। डिस्काउंट 3,000 रुपए। सर ट्रेड डिस्काउंट, मैंने बोला बेटा जब हम 11 पढ़ते थे तो हमने एक ही बात पढ़ी थी, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती। जब ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती तो मतलब सीएलए में आने का सवाल ही नहीं होता। आगे आते हैं बीआर एंड्रोज टू क्रेडिटर। हुआ क्या, मैंने मेरा एक बीआर अपने क्रेडिटर को दे दिया, तो जब क्रेडिटर को बीआर दिया होगा बेटा तो मेरे पास से बीआर जा रहा है, तो जाने वाली चीज को क्रेडिट करते हैं, मतलब टू बीआर। और किसको दिया बेटा मैंने, क्रेडिटर को, तो एंट्री हुई होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीआर। सर क्रेडिटर का मतलब होता है सीएलए और बीआर का मतलब होता है जीएलए, मतलब एंट्री हुई सीएलए अकाउंट डेबिट टू जीएलए, मतलब बेटा बीआर इधर ही आएगा, और मैंने लिख दिया 2,000 रुपए। इसके बाद है बेटा बीपी इशू, मैंने बिल इशू करके दिया है, मेरे पास से बिल जा रहा है तो बेटा लिखा मैंने बीपी और लिख दिया बेटा 4,000 रुपए। फिर लिखा बेटा डिसऑनर बिल 2,000, मतलब 2,000 का बिल बिल्स पेबल डिसऑनर हो गया था, तो मतलब मेरे पास वापस आएगा, तो बेटा मैंने लिख दिया 2,000। फिर है बेटा बीपी रिन्यू, मतलब मैंने एक नया बिल लिखकर उसको वापस भेजा है, मतलब मेरे पास से जा रहा होगा बीपी 1,000। बेटा फिर है इंटरेस्ट ऑन बीपी 100 रुपीज और सैंडरी चार्जेस पेड ऑन बीपी 100 रुपीज, मतलब वो जो बिल मैंने दिया और जो बिल मेरे डिसऑनर हो गए उसके बदले में मेरे 200 रुपए खर्च हुए टोटल मिला के, और ये जो 200 रुपए खर्च हुए तो मैंने ऐसा माना कि ये 200 रुपए मेरे इस क्रेडिटर पर खर्च हो गए, और अगर खर्च हो गए तो मतलब ये दोनों मेरा खर्चा है, और मैंने बोला जब खर्चा है तो खर्चे डेबिट होते हैं, तो एंट्री हुई होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सीएलए, मतलब इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो इसका मतलब इंटरेस्ट को जीएलए बोला होगा, तो मतलब सर खर्चा है, खर्चा बाई साइड में लिख दो, इंटरेस्ट 100 रुपए, सैंडरी चार्जेस 100 रुपए जो हमने पे किए बीपी के लिए। ठीक है, फिर बेटा सेट ऑफ इन डेटर लेजर, सेट ऑफ का मतलब होता है ट्रांसफर करना, और अगर ट्रांसफर की एंट्री की बात करें तो मैंने बताया वो हमेशा टू साइड में आएगी जब भी सीएलए अकाउंट बनाएंगे।
3,000 रुपए। और डेबिट बैलेंस दे रखा है 4,000 रुपए, जो क्लोजिंग डेबिट बैलेंस है। तो बेटा जब ओपनिंग डेबिट बैलेंस टू साइड में आता है तो क्लोजिंग डेबिट बैलेंस बाई साइड में आएगा, बाई बैलेंस CD 4,000 रुपए। ठीक है, बस इसका टोटल लगाना है और टोटल लगा के जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। होप सो टोटल आप लोग लगा लेंगे। ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, मेरी बात समझ में आई होगी बेटा। अच्छा, जीएल अकाउंट आप लोग को खुद बनाना है, होप सो आप लोग बना लेंगे। चलते हैं आगे बेटा। देखिए लास्ट टॉपिक है बेटा, टॉपिक नंबर 3, और वो है इंटर ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शन जरा गौर से देखिएगा बेटा, मैं ऐसे बोल रहा हूं कि कुलदीप ने राम को 5,000 रुपए का गुड्स सोल्ड किया। ठीक है, कुलदीप ने राम को 5,000 का गुड्स बेचा। इसका मतलब अगर राम को बेचा तो राम बेटा मेरा यहां पर है डेटर। ठीक है, और कुछ समय बाद राम से कुलदीप ने 4,000 का गुड्स खरीदा, परचेज किया। तो बेटा ऐसे केस में राम है हमारा क्रेडिटर। ठीक है बेटा, जब कोई एक बंदा हमारा डेटर भी है और हमारा क्रेडिटर भी है तो ऐसे केस में जो एडजस्टमेंट किया जाता है दैट इज कॉल्ड इंटर एडजस्टमेंट, इंटर ट्रांजेक्शन। अब देखो बेटा हुआ क्या होगा, राम से मुझे कितने रुपए लेने, 5,000। मतलब मैंने जो डेटर क्रिएट किया वो 5,000 का किया। डेटर असेट होती है बेटा, डेटर मतलब असेट, और असेट जब भी होती है तो सर वो नॉर्मली डेबिट होती है। और बेटा जैसे ही मैंने गुड्स खरीदा तो मतलब वो क्रेडिटर बन गया। क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, और सर लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। अब सवाल उठा कि 5,000 का गुड्स तो बेचा है, 5,000 तो लेने हैं और 4,000 देने हैं, तो इस एडजस्टमेंट को सेट ऑफ करके कुलदीप ने 1,000 रुपए डेटर के उसको दे दिए। मतलब क्रेडिटर को डेटर से खत्म कर दिया। मेरी बात समझ में आ रहा बेटा, क्रेडिटर को डेटर से खत्म कर दिया। कितने रुपए तक खत्म कर दिया, 4,000 तक। अगर उल्टा होता तो यहां 5 होते यहां 4 होते तो इसका मतलब पूरा डेटर खत्म हो जाता और 1,000 रुपए कुलदीप को क्रेडिटर को देने पड़ते। बस पॉइंट ये है जो मिनिमम अमाउंट है, दोनों में से जो लोअर अमाउंट है उतने रुपए तक ही डेटर क्रेडिटर एक दूसरे को एडजस्ट कर सकते हैं। और बेटा जब हम उसको एडजस्ट करेंगे तो मतलब जब क्रेडिटर खत्म होगा मतलब लायबिलिटी खत्म होगी। जब बढ़ती है तो क्रेडिट, खत्म होती होगी तो डेबिट होती होगी। तो बेटा एंट्री होगी CLA अकाउंट डेबिट, मतलब क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू DLA डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि डेटर खत्म हो रहा है और क्रेडिटर भी खत्म हो रहा है। कितने रुपए खत्म हो रहा है, 4,000 का। उसी के हिसाब से ये एंट्री मैंने तुम्हें बता दी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी। एक सिंगल कॉमन एंट्री बता दी मैंने, CLA अकाउंट डेबिट टू DLA। हालांकि ये एंट्री ऐसे होती, मान लीजिए हमें 4,000 का डेटर खत्म करना है तो डेटर खत्म होने की एंट्री हुई होगी GLA अकाउंट डेबिट टू DLA 4,000, और क्रेडिटर खत्म करने की एंट्री हुई होगी CLA डेबिट टू GLA 4,000, क्योंकि 4 ही खत्म कर रहे हैं। GLA से GLA कट गया और हमने कॉमन एंट्री बनाई बेटा CLA अकाउंट डेबिट टू DLA। ठीक है, ये है इंटर ट्रांजैक्शन का टॉपिक। जो इलस्ट्रेशन नंबर 5 है वो ऐसे कह रहे हैं कि भाई एक सैंड एंड कंपनी है, एक सैंड एंड कंपनी है जिसमें हम 5,000 रुपए होल्ड रखते हैं, मतलब हम लोग मांगते हैं, और 3,000 रुपए का हमने गुड्स बेचा। ठीक है, तो बोल रहा है कि भाई इंटर ट्रांजैक्शन एंट्री बताइए। तो बेटा ऑब्वियस बात है हम DLA और CLA को कितने रुपए से खत्म करेंगे, 3,000 से। तो सर एंट्री होगी CLA अकाउंट डेबिट टू DLA 3,000 रुपए। ठीक है बेटा, होप सो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि इलस्ट्रेशन नंबर 5 कैसे हुआ।
चलो बेटा लास्ट एग्जांपल की बात करते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 7 की। थर्ड और 6 आपका होमवर्क है, इलिस्ट्रेशन नंबर 3 एंड 6 आपका होमवर्क है बेटा। लास्ट एग्जांपल की बात करते हैं और लास्ट एग्जांपल तुमसे पूछ रहा है डीएलए अकाउंट बनाओ, ठीक है। हमें सबसे पहले दे रखा है टोटल सेल 70,000 रुपए की है, जिसमें फर्नीचर, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर या सेल ऑफ फर्नीचर 10,000 रुपए इंक्लूड है। पहली बात, हम यहाँ पर उन्हीं सेल की बात करते हैं जो गुड्स से रिलेटेड होती है। तो इसका मतलब बेटा सबसे पहले तो हमारी जो टोटल सेल जो मानी जाएगी वो 70 ना मानकर हमें माननी पड़ेगी 70 माइनस 10,000 इक्वल टू 60,000, क्योंकि 10,000 की जो सेल है वो फर्नीचर की सेल है, बुक वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं बेटा यहाँ पर। तो टोटल सेल हमारी हुई 60,000। क्वेश्चन बोल रहा है भैया जो कैश सेल है वो क्रेडिट सेल से 80% कम है, मतलब इसका मतलब क्रेडिट सेल का 20% आपकी कैश सेल होगी। तो बेटा सबसे पहली बात तो इस 60,000 में हमें क्रेडिट सेल निकालनी कैसे है, तो उस पर बात करें तो मैं ऐसे बोलता हूं बेटा कि भैया क्रेडिट सेल हमारी मान ली हमें 100 रुपए। तो बेटा ऑब्वियस बात है जो कैश सेल होगी वो हमारी होगी 80% कम, तो इसका मतलब 100 का 80% मतलब 20% सेल होगी, मतलब 20 रुपए हमारी कैश सेल होगी। तो इसका मतलब टोटल सेल 120 रुपए। तो ये जो 60,000 रुपए की टोटल सेल है वो 120 के बराबर है। हमें निकालनी है कि क्रेडिट सेल कितनी हुई, तो मैंने लिखा बेटा क्रेडिट सेल बराबर 60,000 की सेल 120 के बराबर, तो 100 के बराबर कितनी होगी, तो बेटा मैंने लिख दिया 50,000। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हुआ वर्किंग नोट का सॉल्यूशन का। चलो बेटा अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं डीएलए अकाउंट। जो क्वेश्चन पूछ रहा है सर सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, तो मैंने बोला लिख दो टू बैलेंस बीडी। तो बेटा क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस लास्ट में दे रखा है, मैंने लिख दिया ऐसे कैसे 40,000। सर फिर दोनों तरफ जीएलए लिखते हैं, मैंने बोला बिल्कुल जीएलए लिखते हैं, लिख दो 2 जीएलए बाई जीएलए। सर सबसे पहले सेल का पॉइंट है तो सर लिखो सेल। सर क्रेडिट सेल ही लिखते हैं, जो जारी होती है वो टू साइड आती है, तो सर क्रेडिट सेल आपने निकाल ली है और क्रेडिट सेल आपकी है बेटा 50,000। फिर बेटा कैश कलेक्ट 60% ऑफ क्रेडिट सेल एंड ओपनिंग बैलेंस। तो बेटा देखिए मैंने लिखा कैश कलेक्ट मतलब पैसा आ रहा है कैश, 60% आ रहा है ओपनिंग बैलेंस मतलब 40,000 प्लस क्रेडिट सेल 50,000 और दोनों का 60% हमारा कैश आ रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सर 90,000 का 60% निकाला तो सर आपके पास में कैश है 54,000। ठीक है सर, फिर डिस्काउंट दे रखा है, मैंने बोला बिल्कुल ऐसे कैसे लिख दो डिस्काउंट 2600। फिर है सर बीआर रिसीव हुआ आपको 7,000 का, तो मैंने बोला लिखो यहाँ पर बीआर 7,000 का, जिसमें से 3,000 का बीआर आपने सप्लायर को दे दिया। जब मैंने बीआर सप्लायर को दिया होगा तो बेटा एंट्री हुई होगी सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बीआर, मतलब डेटा इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए एंडोस की एंट्री डीएलए में ना आकर केवल सीएलए में होती है। सर 1600 का जो डिसऑनर हुआ बिल वो यहां लिख दो, तो मैंने बोला लिख दो बीआर डिसऑनर और मैंने लिख दिया यहाँ पर 1600 रुपए। बेटा एक बात और आगे लिखी हुई है नॉट रिकवर, हालांकि वहां पूरा लिखा हुआ है कि इंस्टॉलमेंट हो गया तो ये 1600 रुपए कभी रिकवर ही नहीं हुए, तो ऑब्वियस बात है ये 1600 रुपए जो रिकवर नहीं हुए वो हमारे बैड डेट भी बन गए होंगे, तो बेटा मैंने लिख दिया 1600 रुपए का बैड डेट। फिर लिखो बेटा चेक डिसऑनर 5,000, जब मिलता तो बाई साइड में, अगर डिसऑनर हो गया तो सर टू साइड में। सर आगे लिखा हुआ है 500 रुपए इरिकवेबल, मतलब 500 रुपए और नहीं मिले थे, तो बैड डेट आपका टोटल हुआ 2100 रुपए का। फिर है बेटा बैड डेट रिकवर्ड, बेटा याद रखना बैड डेट रिकवर्ड कभी भी डेटर अकाउंट में आता ही नहीं है। सोचो डेटर अकाउंट तो पहले क्लोज होगा, अगर कोई पुराना पैसा डूबा हुआ आपको वापस मिल जाए तो वो आपकी इनकम होती है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, मतलब इसमें डेटर वर्ड तो यूज ही नहीं होता, इसलिए बैड डेट रिकवर्ड कभी भी डीएलए में नहीं आते। ठीक है, लो सर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, टोटल लगा देंगे और जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा।
होप सो ये आंसर आप निकाल लेंगे कि बैलेंस ईडी कितना है। ठीक है बेटा, आज हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया है सेल्फ बैलेंसिंग का। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। परसों मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।